नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल भटनागर में। और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका गेमिंग का चैनल है और कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं और अभी वो उन प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब वो लोग इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं या यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, जो भी वीडियोज़ उनको मिल रही हैं उसमें काफ़ी हद तक वो इंग्लिश में है और इंग्लिश में काफ़ी सारे लोगों को दिक्कतें आती हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें आपकी जो गेमिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं सॉल्व हमारी हो जाएं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका चैनल गेमिंग का ग्रो नहीं हो रहा है या आप चैनल को स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखो, गेमिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पैसा भी बहुत है और नाम भी बहुत है और आपको इंटरनेशनली पहचान काफ़ी हद तक मिल जाती है। हालांकि कैटेगरी सारी अच्छी होती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि गेमिंग की जो कैटेगरी होती है वो बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी होती है। अब इसमें कई सारी गलतियाँ दोस्तों हम लोग करते हैं, जो लोग गेमिंग के चैनल्स पे काम करते हैं या जो गेमिंग करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो शुरुआती दौर पे की जाती है वो की जाती है कि हम एक समय में एक महीने के अंदर वेरियस गेम्स के वीडियोस डालते हैं और हम अपने आप से एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि हमारा कौन सा गेम जो है वो चलेगा। तो कहने का मेरा यहाँ पर मतलब ये है कि जब आप अपना एक गेमिंग का चैनल स्टार्ट करते हैं तो एक गेम को पकड़िए, उसमें मास्टरी कीजिए और उसको मास्टरी करने के बाद उस पर अपने टिप्स एंड ट्रिक्स देना स्टार्ट कीजिए। इससे हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आप अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे। मैटर नहीं करता, देखो कंपटीशन की जो भावना है वो तो हर जगह है, चाहे आप टेक का चैनल उठा लीजिए, चाहे रेसिपी का उठा लीजिए या कोई सा भी उठा लीजिए, वहाँ पर आपको कंपटीशन तो मिलता ही मिलता है। लेकिन गेमिंग में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जितने अच्छे आप प्लेयर होते हैं उतनी जल्दी आप ग्रो भी करते हैं। तो अगर आपकी एक निश पबजी की है, मान लीजिए आपने जो फाइटिंग गेम्स हैं उसकी आपकी एक निश है, तो आप उसी पे रहिए। अगर आप उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, कभी आप रेसिंग के गेम डालेंगे, कभी आप क्रिकेट डालेंगे, कभी आप पबजी डालेंगे या कभी आप फौजी डालेंगे या फ्री फायर का इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें आपकी जो ऑडियंस होगी उसमें आपस में ही एक तरीके से कनेक्शन नहीं हो पाएगा। कुछ देखना पसंद करेंगे, कोई कुछ देखना पसंद करेंगे। तो अपनी नीश, अगर आप फ्री फायर खेलते हैं या फौजी खेलते हैं आज की डेट में अगर हम बात करें, तो आपको उसके साथ ही परसिस्ट करना है और उसके अंदर जितना हो सके उसमें आपको मास्टरी करनी है। अगर आप उसमें मास्टरी नहीं करेंगे तो लोग आपको वैसे नहीं देंगे और काफ़ी हद तक आप ट्रोल भी हो जाएंगे, ये भी मैं आपको कह सकता हूँ। दूसरी चीज़ आती है ग्रोइंग में कि आप लोग जब भी अपना चैनल बनाएं तो उसके अंदर अपने जो थंबनेल हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग थंबनेल पे वर्क करते हैं तो हम लोग कई बार अपनी फ़ोटोज़ को ज़्यादा महत्व दे देते हैं रादर देन कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं होता। साथ साथ थंबनेल के ऊपर मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाई थी, क्योंकि आप में से कई लोग ये कमेंट ज़रूर करेंगे कि हमारे पास पीसी नहीं है, हम तो मोबाइल से करते हैं, ये है और वो है। तो मैंने उसके लिए आई बटन में एक वीडियो छोड़ दिया आपके लिए, आप जाके आई बटन में देख लीजिएगा कि मोबाइल से आप कितना HD एक थंबनेल जो है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। तो थंबनेल पे अपने बहुत ज़्यादा आपको वर्क करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो है कि आपका व्यूअर आपसे क्या चाहता है। आप जब गेमिंग का चैनल स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड क्रैक्स एंड उसके लिए बोला जाएगा। अगर वो बिल्कुल लीगल है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा गेमिंग नहीं खेलता हूँ, मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो रियल क्रिकेट है और मैं उसी को ज़्यादातर खेलता हूँ, मैं और ज़्यादा उसमें नहीं जाता हूँ। लेकिन जितने मेरे साथ के दोस्त हैं या जो मेरे यूट्यूब में मेरी फैमिली है उसमें बहुत सारे लोग फौजी अभी स्टार्ट हुए हैं, उससे पहले फ्री फायर खेल रहे थे। तो मैंने ये देखा उनके साथ बैठ के कि बहुत सारे लोग चीट कोड्स को मांगते हैं या और ट्रिक्स मांगते हैं। तो अगर आपको वो ट्रिक्स आती हैं तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक आपका जो चैनल है वो ग्रो भी नहीं करेगा। तो फ्रीबीज़, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप फ्रीबीज़ दे सकते हैं तो आप उसको साथ साथ देते रहिए। चौथी चीज़ जो मुझे लगती है वो आती है कि आपका जो एज ग्रुप का चक्कर होता है कि आपकी जो एज ग्रुप है वो आपका क्या है। 15 से 25 सबसे ज़्यादा जो चैनल गेमिंग के चलते हैं उसमें 15 से 25 साल के जो लोग होते हैं, चाहे वेदर इट इज़ मैन और वेदर इट इज़ गर्ल, ये सारे लोग होते हैं। तो इनके ध्यान में रखते ही आपको कंटेंट को अपने तैयार करना होता है, अपने तरीके से आपको प्रेजेंट करना होता है, उस तरीके की लैंग्वेज आपको इस्तेमाल करनी होती है। आप बेस्ट एग्जाम्पल कैरी मलाटी को देख सकते हैं, उसका जब कैरी लाइव होता है तो वो किस तरह से गेम्स के साथ साथ खेल के अपनी ह्यूमर को वहाँ पर क्रिएट करता है। तो अगर आपके पास ह्यूमर है तो आप उसका इस्तेमाल करिए। आप शेरो शायरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समटाइम्स आप गाना भी गा सकते हैं, उसमें कहीं प्रॉब्लम्स जो है वो मुझे दिखाई नहीं देती। तो नीश,
फ्रीबीज और थंबनेल और आपका एज का जो आपका होता है 15 से 25 है, हद से मैक्सिमम मुझे लगता है कि 35 या 40 तक जाता है गेमिंग का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे खेलते हैं गेम्स, बड़े भी खेलते हैं, सब खेलते हैं, लेकिन जो मेरे को लगता है क्रीम आती है वो 15 से 25 के बीच की क्रीम आपको देखने को मिलती है। तो वहाँ पर आपको बहुत तरीके से फोकस आपको करना चाहिए कि किस तरह से आप उनके साथ वहाँ पर डील कर रहे हैं। दूसरी चीज़ सबसे लास्ट में जो मैं कहूँगा कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है कंटेंट की वो कितनी है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक वीडियो अभी डाल दी और उसके बाद आप 1 महीने के बाद वीडियो डाल रहे हैं। कम से कम आप, अगर पॉसिबिलिटी है, अगर आपको घर वाले अलाउ करते हैं तो आप स्ट्रीमिंग रोज़ कीजिए, नहीं तो कम से कम सप्ताह में 3 या 4 दिन तो आपको स्ट्रीमिंग करनी ही चाहिए। तभी आपका गेमिंग का चैनल जो है वो ग्रो करेगा और आपको सही टैग्स, डिस्क्रिप्शन, वो तो सारी जो बातें हैं वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। उसके लिए भी मैंने पूरा कोर्स यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, यूट्यूब एसईओ, आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके उसको देख लीजिए। तो पहला निश, दूसरा थंबनेल, तीसरा फ्रीबीज, चौथा आपका एज का फैक्टर, पांचवा आपका कंटेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने तरीके से आप चैनल पर अपने कंटेंट को डालते हैं, शेड्यूलिंग कैसे करते हैं, और छठी चीज़ जो मुझे लगता है कि आप अपने व्यूअर्स को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। जब आपके पास कमेंट्स आते हैं, उन कमेंट्स को आप कितना सीरियसली लेते हैं, क्योंकि सारा गेमिंग में कमेंट्स का बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि लोग बहुत सारे डिमांड्स आपसे कर रहे होते हैं, तो आप उसको भी देखिए। सातवीं चीज़ जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और अगला आ जाती है, देखिए अगर आप एक गेमिंग का चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास अच्छा पीसी होना चाहिए। अगर आप पीसी से स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और अगर आप मोबाइल से स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 6 GB का तो मोबाइल होना ही चाहिए और अच्छा आपके पास प्रोसेसर होना चाहिए। अगर कहीं पे भी लैग आएगा या अगर आप नॉर्मल क्वालिटी में खेलेंगे तो आपको उस हिसाब से व्यूअर्स नहीं मिलेंगे जहां पर HD क्वालिटी में आपको मिलेंगे। तो अगर आप एक गेमिंग का चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इन फैक्टर्स को ज़रूर आप कंसिडर करिएगा। अगर आप इनमें से 2 या 3 को भी कर पाए तो शुरुआती दौर में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हर आदमी नहीं खरीद सकता हाई एंड पीसी शुरुआत में। तो आप सातवां जो मैंने आपको बताया उसको थोड़ा सा अगर आप अभी स्किप भी कर दें, लेकिन अपने कंटेंट को रेगुलर रखें, अच्छा रखें, तो बहुत आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये मेरे कुछ टिप्स थे जो मैंने पिछले मैं मानता हूँ 2 साल से मैंने गेमिंग को फॉलो किया है। मैं खुद तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने जो देखा लोगों को तो उसमें मैंने को ये गलतियाँ दिखाई दी। और जब मेरा CL Tech चैनल हुआ करता था तो वहाँ पर लोग मुझसे ये सारे बातें पूछते थे। अगर आपको भी मुझसे कोई बात पूछनी है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा होगा। तो प्लीज़ आप मुझसे वहाँ पे बात कीजिए और नेक्स्ट कैटेगरी मुझे कौन सी लेनी है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि मेरे जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी का, उस पर मैंने 5 साल बहुत मेहनत की है और उसके बाद मैं जाना हूँ कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह मेरे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो।